जी सर, हमने बैटिंग में आई थिंक कल का जो 1 घंटा और आज के शुरू के 1 घंटा उतना अच्छा नहीं खेले हम। आई थिंक टॉप ऑर्डर में जरूरी था कि एक या दो 50 रन की पार्टनरशिप अगर होती तो बॉल हमने देखा कि एक बार 30-40 ओवर के बाद बॉल थोड़ा बैटिंग करने के लिए इजी हो जाता। तो वही हमारी कोशिश थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे टॉप ऑर्डर उतना अच्छा हमने परफॉर्म नहीं किया। बट होता है कभी कभी। बट जिस तरीके से हम फिर भी गेम में थे लास्ट तक, लग रहा था कि ऐसे कि एक 10 रन की यहाँ से और पार्टनरशिप, एक 10 रन की और पार्टनरशिप की हम मैच के बहुत क्लोज जा सकते हैं। और आई थिंक जिस हिसाब से जड्डू भाई ने और हमारे लोअर ऑर्डर ने बैटिंग की, तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड एफर्ट फ्रॉम द टीम। सर, आई थिंक फील्डिंग में हम बेहतर हो रहे हैं। एक्स्ट्राज यहाँ पे, क्योंकि पीछे जाके बॉल इतना वॉबल होता हमने देखा है, डिफिकल्ट मतलब अनफोर्स्ड एरर है, बिल्कुल अनफोर्स्ड एरर है। आप एज अ टीम कोशिश करते हो कि आपके जो अनफोर्स्ड एरर है जितने कम हो उतना आपके लिए अच्छा रहता है। एज सच उसमें से शायद एक दो चौके देखे तो शायद में भी रुक सकते थे, बट इतना उस चीज पे हमने ध्यान नहीं दिया। हमको लगा 190 फिर भी चेजेबल है एट द एंड ऑफ द डे। हमको पहले 20-25 ओवर अच्छे खेलने हैं, उसमें ट्राई करना है कि एक 50 रन का पार्टनरशिप हो किसी का, या दो 50 रन के पार्टनरशिप हो, तो फिर मैच जितना डीप लेके जाएंगे उतना इजी होगा हमारे लिए। I mean, you're giving everything. You're giving your mentally, physically, everything. There would be times where there would be a little bit of heat from both sides, but I think that's what makes it so exciting. That's what makes it more challenging. The next time we're gonna play again each other. There won't be, like, at the end of the day, there's a lot of admiration within two teams. Both the teams try their best to be able to win a match and perform, to be able to win their team. They try their best, and there can be moments where there would be some kind of a heat. You are in the moment, you're trying everything to be able to do whatever it takes to make your team win. And I think it happens in a game of cricket, and that's what makes it more exciting. I wouldn't call it difficult. I would call it exciting. The longer the match goes shows that how well both the teams are balanced. It's just a matter of which team keeps their calm and composure for the longer time, I think. Both the teams, the skill set that both the teams have is so balanced, and we both play, I think, such kind of a similar yet different cricket that we challenge each other in different ways, and that's what makes the series, especially series of 5 test matches, so exciting and special. नहीं सर, 5 मिनट कोई डिफाइन नहीं कर सकते आपके 5 दिन की मेहनत। अगर मुझे मोमेंट्स देखनी हो तो वो मोमेंट आई थिंक मेरे टॉप 5 मोमेंट में भी नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट हमारे लिए था जो ऋषभ का रनआउट। एक पॉइंट पे लग रहा था हमको कि हम 50 या 100 रन की लीड ले सकते हैं, और हमको पता था कि डे 5 पे इस विकेट पे बैटिंग करना उतना ईजी नहीं होगा, तो जितनी लीड हमारे पास फर्स्ट इनिंग में आ जाती है उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो वो आई थिंक वो एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके अगर वहां पे आप लीड लेते हो तो फिर दूसरी टीम भी बैकफुट पे होती है। तीसरे दिन के एंड पे दोनों टीम लेवल पे थे। फिर ऑब्वियसली होता है कि जो भी टीम अच्छी बैटिंग करेगी यहाँ से चेस करने वाली टीम के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा। और आई थिंक हम कल का 1 घंटा और आज का 1 घंटा जो हमने खेला, एक हमारे टॉप ऑर्डर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हम जिस हिसाब से चाहते थे। वो कभी कभी होता है, प्रेशर था हमारे ऊपर, हम और अच्छे से हैंडल कर सकते थे प्रेशर जो हमने नहीं किया। सर, पर वही चीज तो और एक्साइटिंग बनाती है ना कि आप दोनों टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं, पूरी जी जान लगा रही हैं जीतने के लिए। वो सब मोमेंट्स ही क्रिकेट को और ज्यादा एक्साइटिंग करते हैं और सीरीज को और एक्साइटिंग करते हैं। जी, इस बारे में हमारी काफी बात होती है कि हमेशा हम टीम को आगे रखेंगे, बट आई थिंक वो एरर ऑफ जजमेंट था रादर देन कि मुझे अभी अपना 100 बनाना। आई थिंक उन्होंने बात की होगी कि लंच से पहले मेरा 100 हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बैट्समैन भी थोड़ा प्रेशर फील करता है ऑब्वियसली 99 पे अगर कोई है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो उसको मैं पर्सनल नहीं मानूंगा कि उन्होंने अपने पर्सनल माइलस्टोन की वजह से वो रन आउट हुए। एरर ऑफ जजमेंट था, बिकॉज मारते कॉल ऋषभ ने की और डेंजर एंड एक्चुअली केएल भाई का था। तो आई वुड से कि वो एरर ऑफ जजमेंट था जो किसी भी बैट्समैन से हो सकता। I would say I have a settled 12
and then you see according to the situation and the wicket that there is which 11 you would want to go for. See, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हम आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द डेज अगर देखेंगे 15 दिन में तो हम शायद ज्यादा दिन जीते हैं उनसे, बट जो सेशन हमारे अच्छे नहीं गए वो बहुत ज्यादा खराब गए हैं. तो वो जो बैलेंस हमको ढूंढना पड़ेगा कि जब हमको पता है कि चीजें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं जा रही तो उसको हम थोड़ा और बेहतर कैसे कर सकते हैं, या फिर बैटिंग अगर कोलैप्स हो रहा है जहां पे 2 विकेट गिरे हैं 4 विकेट गिरे हैं उसको 3 या 2 कैसे कर सकते हैं. ये छोटे छोटे मार्जिन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सीरीज में. बट फिर भी आई थिंक बहुत ही क्लोज रहा है ये मैच. ऐसा अभी भी हमको लग रहा था कि 20 रन से आ रहे हैं यहाँ पे, अगर 10 रन का पार्टनरशिप और होता है तो दूसरी टीम के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आता है. और प्रेशर में कुछ ना कुछ बंदा और नई चीज ट्राई करने को ट्राई करता है करने के लिए. तो एट द एंड ऑफ द डे किसी बहुत मतलब 5 दिन के लिए आप खेले हो, इतने सारे सेशन में बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट रहते हैं कि ये थोड़ा और अच्छा कर सकते थे और अच्छा कर सकते थे. बट एज अ होल अगर आप मैच को देखिए तो आई थिंक बहुत ही लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ द एफर्ट दैट वी पुट. Firstly, I think Rishabh went for scans and there is no major injury there, so I think he should be fine for the next test match. And secondly, you have to, you have to give credit where it's due with the spell that he bowled today. I think he bowled 11 overs on the trot. Never easy coming in. The kind of efforts that him and his team put in, it was truly commendable to see. And like I said, you give out everything, and there are gonna be moments where it's gonna be heat and a lot of emotions involved, but at the end of the day, after a test match like this, there's always admiration from both sides. You realize that they also gave in their everything. We also tried our best, and they were the better team today. Yes, I mean when Bumrah bhai and Jaddu bhai were batting, every 5 or 6 runs that we were scoring, we could see, there's pressure coming on them every 5-6 runs, and that's all it was. A small partnership for 30-40 runs could make such a huge difference, and we were quite optimistic when Siraj were batting that if we just go up to the second new ball, and if we have say 12 or 15 runs with the second new ball, you never know, couple of boundaries here and there, and then you're right back on the top. Not really. The only word that we had when he got hit from Archer was that if Jaddu bhai can play the whole 6 balls instead of giving even 2 balls to him, we thought he could. There are better chances for us if he plays the off spinner. No, not really. You can't. I mean, you wouldn't have that much probability if you were asking your tailenders to hit you like 4s and 6s. You would. All we wanted was to take the game as deep as possible and put as much pressure as you can on the England team. And the closer, we were thinking small targets, have a 10-run partnership, then again have a 10-run partnership. And for the large part of our batting with the lower order, we were able to